Good morning class. I am your commerce teachers. Class, in previous lecture I have taught about level of management, and today we are going to start from functions of management. Open your book at page number 10, functions of management. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए कि मैनेजमेंट में 5 तरह के फंक्शंस होते हैं जिसे किसी भी मैनेजमेंट को करना या समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर बगैर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोई भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन विच आर, जो हमारे बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ होती है, जो उसका नेचर होता है, उसमें जो मैनेजर होता है वो कुछ बेसिक फंक्शंस होता है जिसे परफॉर्म करता है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ ऑलवेज द बेसिस फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है। प्लानिंग रेफर टू द डिसाइडिंग इन एडवांस, जो भी चीज़ें हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग एक ब्रिज है जो कि एक गैप को पूरा करती है कि हम इस मतलब कहाँ पे इस टुडे मतलब आज के समय कहाँ है और आने वाले समय में हमें कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये जो एक बीच का गैप होता है उसको ये प्लानिंग के द्वारा पूरा किया जाता है। मैनेजमेंट स्टार्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू अकॉम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग होती है और फंक्शंस जो भी मैनेजमेंट के होते हैं उनका बेस होता है। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप plan, next function to every manager is to organize the activities and establishing an organization structure to execute the plan. जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट टास्क होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो भी प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट करें। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, to organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, raw material, tools, capitals। मतलब कि जो हमारे हेनरी फ्योर हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारा बिजनेस है उसमें वो सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से यूज़फुल होनी चाहिए जिनके द्वारा हम फंक्शनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। इट रेफर टू recruiting, appointing the employees, assigning them duties and taking care of the grievance of employees. It also includes training and developing the employees, deciding their remuneration, promotion, increments, etc., evaluating the performance, maintaining personal record of employees। स्टाफिंग क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारे मैनेजर देखते हैं। इसमें जो मैनेजर होते हैं एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, उन्हें असाइन ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करते हैं। इसके अलावा जो भी इनके हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी पारिश्रमिक यानी रिम्यूनरेशन को डिसाइड करते हैं, उनका प्रमोशन, इंक्रीमेंट इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं। इसके बाद आपका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्यूएट द ऑर्गेनाइजेशनल मैथड्स। डायरेक्टिंग रेफर टू द गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन to employ by motivating them, supervising the activities of employees, communicating with them. Manager act as leader and guide them to the right direction. So directing function includes supervising, motivating, communicating and leadership. डायरेक्टिंग में क्या होता है? नाम से समझ में आता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देते हैं, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से अच्छा ज़्यादा काम कर सके। और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो एक लीडर की तरीके काम करता है और लोगों को गाइड करता है एक राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर का लास्ट फंक्शन होता है। इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। ये मेज़रमेंट करता है जो भी हमारे गोल है उसको उसने अचीव किया है या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोलिंग के अंदर आती है। अब आपका नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसे हम समन्वय कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है, उनका एकीकरण करता है और जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उन्हें एक जगह बाइंड करता है। इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन
through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization। और ये सारी चीज़ों को, जो भी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स होता है, उन्हें एक धागे में जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें बांध के रखता है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट द मैनेजर इंश्योर द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअली इन ग्रुप एफर्ट to ensure unity of action in the realization of a common objective. This provides the requested amount, quality, timing and sequence of effort which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. Therefore, we can say that coordination function is an ordinary arrangement of effort providing unity of action in pursuance of a common goal। मतलब जो भी हमारा एक कॉमन गोल होता है उसे ये प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रुप मेंबर के सभी एफर्ट को बाइंड करता है एक कॉमन थ्रेड का काम करते हुए। और कोऑर्डिनेशन जहाँ पे सभी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उन वहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ एक साथ वर्क करती हैं। इसके बाद आपका आता है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है थियो हैमन के द्वारा। Coordination is the ordinary synchronizing of efforts of subordinate to provide proper amount, timing and quality of execution so that their united effort lead to the state objective, namely the common purpose of the enterprises। इस जो भी enterprises का एक common purpose होता है उसके objective को ये lead करता है। Second है MC Folland के according coordination is the process whereby an executive develop an ordinary pattern of a group effort among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose। मतलब जो भी हमारा एक लक्ष्य होता है common purpose का उसको हम एक साथ इकट्ठा यूनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करके प्राप्त करते हैं। EFL ब्रिज के अकॉर्डिंग coordination is balancing and keeping together the team by ensuring the suitable allocation of the tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the member themselves। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी टीम में बैलेंस को बना के रखता है और इसके अलावा वहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं उसमें एक अच्छे संबंध के साथ उन्हें हम पूरा करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो we will discuss in this topic next lecture. Okay class, thank you.